ये क्यों कंग्रुएंट हैं, इसकी भी तो रीज़न लिखनी है। तो गौर से देखें तो ये दोनों साइडें भी रेडियाई हैं उन्हीं सर्कल्स की, यानी सेम सर्कल्स की। ओ सी इस सर्कल का रेडियस हो गया, ओ डैश सी डैश दूसरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th मैथ चैप्टर नंबर 11 थ्योरम नंबर 3। इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर ऑफ कंग्रुएंट सर्कल्स, यानी एक सर्कल हो या दो कंग्रुएंट सर्कल हों और उनमें इक्वल कॉर्ड्स हों, यानी दो कॉर्ड्स आपस में लेंथ में इक्वल हों, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स, यानी वो जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पर जो एंगल बनाते हैं वो एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये चीज़ प्रूव करनी है। इस थ्योरम को एक सर्कल में भी सॉल्व किया जा सकता है और दो इक्वल सर्कल्स में भी। तो मैंने फिगर में दो इक्वल सर्कल्स पहले से ड्रा किए हुए हैं, तो हम दो इक्वल सर्कल्स में ही इसको प्रूव करते हैं और साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि एक सर्कल में किस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट के बाद थ्योरम में सबसे पहले फिगर ड्रा की जाती है। तो यहाँ पर इसकी फिगर मैंने ड्रा कर ली है। इसमें देखें दो सर्कल्स हैं जो आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। तो आपने कंपास की मदद से ये सर्कल्स ड्रा करने हैं और सेम रेडियस लेना है, यानी जितने रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे फिर उतने ही रेडियस का दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे ताकि दोनों सर्कल जो है वो इक्वल हो जाए। एक सर्कल के सेंटर को हम ओ का नाम दे देते हैं और जो दूसरा सर्कल है उसके सेंटर को फिर ओ डैश करेंगे। अगर एक ही सर्कल में आप कर रहे होंगे तो फिर तो एक ही सेंटर ओ आएगा। अब इस सर्कल में जो कॉर्ड है ये वाला, इसका नाम अगर हम रखें ए और सी, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे सर्कल में जो कॉर्ड है उसका नाम रख देते हैं ए डैश और सी डैश। और अगर एक ही सर्कल में ये दोनों कार्ड्स आप ड्रा कर रहे होंगे तो फिर एक ए सी हो जाएगा और दूसरा कार्ड ए डैश सी डैश हो जाएगा। अच्छा, इस सर्कल का अगर हम नाम दे दें ए बी और सी, यानी सर्कल की बाउंड्री वाल पर एक और पॉइंट बी हम डिनोट कर देते हैं और इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर इस सर्कल का नाम रखते हैं, तो इस सर्कल का नाम हो जाएगा सर्कल ए बी सी। और जो दूसरा सर्कल है फिर उसको हम करेंगे ए डैश बी डैश और सी डैश। तो ये दूसरे सर्कल का नाम हो गया। इस पहले सर्कल में जो कॉर्ड है वो ए सी है और ए सी के जो एंड पॉइंट्स हैं ए और सी, अगर उनको सेंटर ओ से मिला दिया जाए तो सेंटर ओ पर ये जो एंगल बन रहा है ये कहलाता है सेंट्रल एंगल। तो एंगल ए ओ सी इस सर्कल में सेंट्रल एंगल है और सिमिलरली दूसरे सर्कल में जो कॉर्ड है ए डैश सी डैश उसने सबटेंड किया है सेंटर ओ डैश पर जो एंगल, वो एंगल है एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, ये वाला एंगल। तो ये सेंट्रल एंगल हो गया दूसरे सर्कल का। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो सेंट्रल एंगल है और ये वाला सेंट्रल एंगल ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, यानी एंगल ए ओ सी और एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल है। ये चीज़ हमने साबित करके देनी है और उसने इस थ्योरम में हमें बताया ये है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल या कंग्रुएंट सर्कल्स, यानी इन दोनों सर्कल्स में जो कॉर्ड हैं, इस सर्कल में कॉर्ड है ए सी और इस सर्कल में कॉर्ड है ए डैश सी डैश, तो इन दोनों की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। तो ये चीज़ गिवन में लिखेंगे, दोनों कॉर्ड्स की जो इक्वलिटी है उसको हम गिवन में लिखेंगे और एंगल्स को जो इक्वल प्रूव करना है वो टू प्रूव में लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने साबित करके देनी है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। चूँकि हम इस थ्योरम को दो सर्कल्स में प्रूव कर रहे हैं तो इसलिए हम गिवन में दोनों सर्कल का जिक्र करेंगे। अगर एक सर्कल में इसको प्रूव करना होता है तो फिर गिवन में सिर्फ एक सर्कल लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि हमने दो सर्कल बनाए हुए हैं तो यहाँ हम दोनों के नाम लिखेंगे कि ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश
आर टू congruent circles so that ये दोनों जो सर्कल्स हैं कंग्रुएंट हैं और इनमें एक एक कॉर्ड इक्वल है, यानी जो मेजरमेंट है ए सी की वो बिल्कुल कंग्रुएंट है ए डैश सी डैश के। ए सी इज कंग्रुएंट टू ए डैश सी डैश। तो ये चीज़ गिवन में है कि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में कंग्रुएंट हैं। और टू प्रूव में क्या लिखना है, टू प्रूव में ये लिखना है कि ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं ए सी और ए डैश सी डैश, ये दोनों जो सेंटर पर एंगल बना रहे हैं जिसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, इस सर्कल में वो है एंगल ए ओ सी और इस सर्कल में सेंट्रल एंगल बनेगा ए डैश ओ डैश सी डैश। तो ये दोनों एंगल भी आपस में कंग्रुएंट हैं। तो ये चीज़ लिखनी है टू प्रूव में, एंगल ए ओ सी इज कंग्रुएंट टू द एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में कंग्रुएंट हैं। ये चीज़ हमने प्रूव करके देनी है। नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन की। इस थ्योरम में हमें कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं दो ट्रायंगल्स में इसको प्रूव कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम आते हैं प्रूफ की तरफ, हेडिंग लगाते हैं प्रूफ और दो कॉलम बना लेते हैं स्टेटमेंट्स, रीजंस। हमने प्रूव ये करना है कि एंगल ए ओ सी और एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश ये दोनों आपस में इक्वल हों। ये दोनों आपस में बड़ी आसानी से इक्वल हो सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं, यानी ट्रायंगल ए ओ सी और ट्रायंगल ए डैश ओ डैश सी डैश आपस में कंग्रुएंट हो जाएं, तो फिर ये दोनों एंगल्स भी कंग्रुएंट होंगे क्योंकि ये ट्रायंगल्स के अंदर हैं दोनों एंगल। तो असल में हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस से। तो पहले लिखते हैं इस ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ए ओ सी और कॉरेस्पॉन्डेंस में ट्रायंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, ये जो दूसरी ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में देखें, एक साइड है ये वाली, इसको हम ओ ए कहेंगे और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्रायंगल में है ये वाली, इसको कहेंगे ओ डैश ए डैश और ये दोनों आपस में कंग्रुएंट हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ओ ए इज़ कंग्रुएंट टू ओ डैश ए डैश। अब आगे हमने इसकी रीज़न देनी है कि ये दोनों साइडें कंग्रुएंट क्यों हैं। गौर से देखें तो हमने ये जो दोनों सर्कल्स ड्रा किए थे इनका रेडियस सेम रखा था, यानी ये दोनों सर्कल आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, तो फिर इनके जो रेडियस होंगे वो भी इक्वल होंगे। और ओ ए इस पहले सर्कल का रेडियस है और ओ डैश ए डैश दूसरे सर्कल का रेडियस है, और चूँकि दोनों इक्वल सर्कल्स के रेडियस हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसके रीज़न में हम लिखेंगे कि रेडियाई ऑफ द इक्वल सर्कल्स। अगर ये थ्योरम आप एक ही सर्कल में प्रूव कर रहे हों तो फिर लिखेंगे कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। यहाँ पर चूँकि दो डिफरेंट सर्कल्स हैं तो हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ द इक्वल सर्कल्स। रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स। अब आ जाएं दूसरी लाइन पे, इसमें है ए सी दूसरी साइड इस ट्रायंगल की, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में देखें तो वो है ए डैश सी डैश, और ये दोनों साइडें भी बिल्कुल कंग्रुएंट हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि ए सी इज़ कंग्रुएंट टू ए डैश सी डैश। और ये क्यों कंग्रुएंट है इसकी भी तो रीज़न देनी है।
तो ये गिवन में लिखा हुआ है। गिवन में देखें तो हमने लिखा है कि ए सी इज कंग्रुएंट टू ए डैश सी डैश। तो इसकी रीजन में सिंपल गिवन लिख लें। तीसरी साइड देखें, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड है ओ सी, ये वाली। इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीसरी साइड बनेगी ओ डैश सी डैश। ये भी इक्वल है, यानी कि ओ सी इज कंग्रुएंट ओ डैश सी डैश। ये क्यों कंग्रुएंट है, इसकी भी तो रीज़न लिखनी है। तो गौर से देखें तो ये दोनों साइडें भी रेडियाई हैं उन्हीं सर्कल्स की, यानी सेम सर्कल्स की। ओ सी इस सर्कल का रेडियस हो गया, ओ डैश सी डैश दूसरे सर्कल का रेडियस हो गया। और चूंकि दोनों सर्कल्स आपस में इक्वल हैं तो रेडियस भी उनके इक्वल ही होंगे। तो इसके रीज़न में फिर वही बात लिखेंगे कि रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स। रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स। अब इस ट्रायंगल ए ओ सी की 3 साइडें 1, 2 एंड 3 दूसरी ट्रायंगल ए डैश ओ डैश सी डैश की कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइडों के कंग्रुएंट साबित हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं, क्योंकि इसकी तीनों साइडें उसकी तीनों साइडों के इक्वल हैं। तो जब एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल साबित हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ सी इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। और रीज़न में क्या लिखेंगे कि साइड 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 इज कंग्रुएंट, साइड 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 इज कंग्रुएंट टू साइड साइड साइड। अब ये साबित हो गया कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हैं। और जब दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट साबित हो जाएं तो उनके तमाम एंगल्स भी कंग्रुएंट होते हैं, यानी कि इस ट्रायंगल के जो ऑल 3 एंगल्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे। तो इसका जो एंगल ओ है या ए ओ सी है, ये एंगल दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के कंग्रुएंट होगा। तो अब यही लिख लें, एंगल ए ओ सी इज कंग्रुएंट टू एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। और ये दोनों एंगल क्यों कंग्रुएंट हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं और ये उन कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। रीजन में हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यही चीज़ हमने प्रूव करना थी। टू प्रूव में यही बात लिखी हुई है कि एंगल ए ओ सी इज कंग्रुएंट टू द एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। और वो हमने अचीव कर लिया है, यानी वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो अब ये बात साबित हो गई है कि इस सर्कल में जो कार्ड था ए सी, उसने सेंटर ओ पर जो एंगल बनाया था एंगल ए ओ सी, वो बिल्कुल कंग्रुएंट है दूसरे सर्कल के कार्ड ए डैश सी डैश ने जो सेंटर पर एंगल बनाया था एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के, यानी दोनों सेंट्रल एंगल आपस में इक्वल हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ। ये तो था हमारा आज का थ्योरम। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।